मुझे पर बहुत बहुत शुक्रिया।
जय जय गुरुदेव, गुरुदेव का जय जय गुरुदेव। जिसको आनंद आया वो बैठ गए हैं और जिसको आनंद नहीं आया वो अभी भी खड़े हुए हैं। कहने का तात्पर्य है जो संघ के साथ में चल कर के आए हैं वो आकर के बैठ गए और जो चले ही नहीं है गाड़ी में बैठ के वंते सति भक्ता शिव सुख समाजम किमु तदा महावीर स्वामी नयनपथिगामी भवतु मे महावीर स्वामी नयनपथिगामी भवतु मे महावीर स्वामी नयनपथिगामी भवतु मे। जय बोलिए वर्तमान शासनक महावीर स्वामी भगवान की, 2400 तीर्थंकर भगवान की, द्वादशांग जिनवाणी माता की, परम पूजनीय मुनि कुंजराचार्य श्री अक्षर आदि सागर जी, महावीर कीर्ति जी, विमल सागर जी गुरु महाराज की, परम पूजनीय तपस्वी सम्राट आचार्य भगवान श्री अक्षर सन्मति सागर जी गुरुदेव की, परम पूजनीय मरसलगंज गौरव प्रतिमा योग साधक अक्षुण अंकलीकर परंपराचार्य श्री अक्षर सौभाग्य सागर जी गुरुदेव की, परम पूजनीय समता साधक के स्वीर संत मम दीक्षा गुरुदेव मम आराधक श्री सुरत्न सागराचार्य गुरुदेव की। ऊपर से तपता हुआ सूर्य और नीचे
टचती हुई पृथ्वी और बीच में पूरा हरिद्वार एक साथ। तो इतना सुंदर दृश्य लग रहा था जैसे कि मानो आज पूरा हरिद्वार प्रसन्नचित्त है, हर्षोल्लासित है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि आपको इतना सुंदर शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। वैसे तो ये हरिद्वार पुण्य नगरी है कि यहाँ पर निरंतर प्रतिवर्ष किसी ना किसी मुनिराज के संघ के, आचार्य संघ के चातुर्मास प्राप्त होते रहते हैं, परंतु इस बार एक नहीं दो आचार्य संघ का आपको चतुर्मास प्राप्त हुआ है। तो आपका पुण्य इतना प्रबल था तो आपको इस बड़े संघ का आपको चतुर्मास प्राप्त हुआ। तो आज की इसी भूमिका में समय को देखते हुए शीघ्रता करेंगे। सर्वप्रथम मंगलाचरण के लिए एक छोटी सी बालिका है आपकी ही समाज की, अर्चना जी आइए, और उस छोटी सी बालिका को मैं आवाज़ देना चाहती हूँ। आए और इस सभा का प्रारंभ मंगलाचरण के माध्यम से करें और अपनी प्रस्तुति गुरु चरणों में रखें। एक बार जोरदार तालियों के माध्यम से नहीं, थोड़ा सा समय है उस बच्चे को, क्योंकि वो जुलूस में शोभा यात्रा में साथ में था। पर मानना पड़ेगा कल जो मौसम था वो कुछ और था और आज जो मौसम था, आपने सोचा कि ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आपने संत की प्रतीक्षा की। आपने संत की प्रतीक्षा की कि कब हमारे नगर में वह निर्गंत साधक आएंगे, मंगल में प्रवेश करेंगे। इसके मंगलाचरण की बात करा देंगे, है ना? इंतजार कर रहे थे, तो इसीलिए आपकी परीक्षा भी होनी जरूरी थी कि आप कितने दृढ़ संकल्पी हैं, आपके मन में कितना अटूट संकल्प लेकर के आप निर्गंत साधकों का चतुर्मास करवा रहे हैं। इसलिए आज वह सूर्य ने भी सोचा कि कोई बात नहीं, आज इनकी परीक्षा कर ही लेते हैं, क्योंकि गुरु तो कभी किसी की परीक्षा लेते नहीं हैं। तो सूर्य ने ऐसा प्रकाश किया, ऐसी अपनी किरणों को फैलाया कि इतनी तीव्र भीषण गर्मी हो गई, जमीन भी तप रही थी और सूर्य भी तप रहा था पूरी मात्रा में। परंतु आप लोगों ने उसके मंसूबों को परास्त कर दिया और पूरा साथ में चल कर के आए। ये होती है परीक्षा में पास होने की जो आपका दृढ़ संकल्प था। आए, छोटी सी बच्ची हमारे सामने आ गई है, मनस्वी, आप प्ले करें इनका भजन। मंगल ये अवसर आंगन आयो जी, मंगल ये अवसर आंगन आयो जी। प्रभु जी आए हैं हमारी नगरी, प्रभु जी आए हैं हमारी नगरी। भावों की चूड़ल ओढ़ आए सखी, भावों की चूड़ल प्रभु जी आए हैं हमारी नगरी।
स्तुति करते। भक्ति के रंग डूबे देखो नर नार हैं, गूंज उठा नभ सारा प्रभु जयकार से। आनंद अमृत की, आनंद अमृत की झलक रही गगरी, प्रभु जी आए हैं हमारी नगरी। मंगल ये अवसर आंगन आयो जी, मंगल ये अवसर आंगन आयो जी, प्रभु जी आए हैं हमारी नगरी, प्रभु जी आए हैं हमारी नगरी। जी आए हैं हमारी नगरी। अब चलेंगे वह चित्र के अनावरण की ओर, जो हमारे आराध्य होते हैं, जो हमारे वंदनीय होते हैं, जो हमारे पूज्य होते हैं। अभी कराएंगे, अभी चित्त अनावरण के बाद अभी कराएंगे ना। तो जो हमारे हृदय के कमल पर विद्यमान रहते हैं, विराजमान रहते हैं, ऐसे वो है परमात्मा और गुरुओं के चित्र का अनावरण करने के लिए आवाज़ देना चाहते हैं। साधु सेवा समिति आए, श्री दिगंबर जन साधु सेवा समिति आए और मंगलकारी चित्र का अनावरण करें। महावीर कीर्ति विमल सागर जी गुरुदेव की, परम पूजनीय तपस्वी सम्राट आचार्य सन्मत सागर जी गुरुदेव की दीप प्रज्वलन। चलेंगे आप। कहाँ है अर्चना जी? अर्घ्य के थाल हैं, कहाँ हैं? तो लेके आओ। तो आ जाए आचार्य गुरुदेव के पाद प्रक्षालन करने के लिए, जिन्होंने बिहार में साथ में बिहार करने की व्यवस्था आदि बनाई और जो साथ में निरंतर बिहार करते रहे। रुचिन भैया के साथ के जो भी युवा साथी हैं, विवेक भैया, रुचिन भैया, रवि जी और जो भी हैं सभी लोग जिन्होंने बिहार में निरंतर सहयोग प्रदान किया, वह सभी आ जाएं।
पूज्य गुरुदेव का पाद प्रक्षालन करने के लिए। और BHL से हमारे अमित जी भी आ जाए, अमित भैया भी आ जाए। प्रक्षालन का थाल शीघ्रता करेंगे। पाद प्रक्षालन के लिए व्यवस्था रही जो भी हमने जो लगभग 1.5 महीने से आप लोग कर रहे थे, वो क्षण आज पूर्णता की ओर आ गए। गुरुदेव आज छोटा स्टैंड नहीं है, छोटा स्टैंड लगाओ। मगर अभी गुरुदेव ने चतुर्मास की घोषणा नहीं की। आप ये मत समझना कि गुरुदेव ने चतुर्मास की घोषणा कर दी। अगर आपकी उपस्थिति इसी तरह बनी रही तो मुझे विश्वास नहीं, तो पूरा पक्का विश्वास है कि गुरुदेव चतुर्मास की घोषणा करेंगे। आपको निरंतर अपनी उपस्थिति दर्ज करानी है, और ये नहीं कि आपने अभी 21 तारीख तक करानी है, इसके बाद भी करानी है। गुरुदेव के श्री चरणों में और मन की लौ लगाई है अरिहंत ध्यान में, इंसानियत जगाई जिसने संविधान में, अवतार महावीर के हैं वर्तमान में, अवतार महावीर के हैं वर्तमान में। सूर्य गुरुदेव सुधर सके, परिवर्तित हो सके। परम पूज्य सभी लोग हाथ जोड़ेंगे, हाथ का मंगलम पंच परमेष्टि भगवान की, प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की, महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य श्री 108 आदि सागर महावीर गुरु सागर जी गुरु महाराज की, पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य उदय सन्मति सागर जी गुरु महाराज की, परम पूज्य जी गुरु महाराज की, अहिंसा मई विश्व धर्म की। महानुभावों, 7 वर्षों के बाद फिर पुनः इस स्थान पर आगमन हुआ और 7 सालों बाद आई, 7वें महीने में आए, 16 को जोड़ते हैं तब भी 7 निकलता है, और यह सबका 7 मिलाकर अब 7 वर्षों बाद आए तो गुरु महाराज के साथ में आए। बंधुओं,
गुरुओं का आगमन निश्चित ही बड़े ही पुण्य के सहयोग से होता है। जब पुण्य इकट्ठा होता है तब जाकर गुरुओं के चरण स्वतः ही उस नगर की ओर बढ़ जाते हैं, और जब तक अंतराय कर्म का उदय होता है तो आए हुए भी गुरु पीछे की ओर मुड़ जाते हैं। महान बाबू, मुझे एक प्रसंग याद आता है। जब चतुर्थ काल में जब कोई राजा या नगर के वासी, राज्य के वासी जब राज्य का संचालन कर रहे हों या किसी कार्य को कर रहे हों, अचानक एक संदेश मिलता है कि नगर के उद्यान में नृगंत गुरु का आगमन हुआ है। और जैसे ही राजा को सुनाई पड़ता है, जैसे ही सेठों को सुनाई पड़ता है, जैसे नगरवासियों को सुनाई पड़ता है, तो वो क्या करते हैं, सारे कार्य को झटपट निपटाकर या छोड़कर पूरे समूह के साथ कहाँ पहुँचते हैं, नृगंत गुरुओं के दर्शन करने के लिए पहुँचते हैं। जैसे ही उनके कानों में ये खबर मिलती होगी कि नगर में नृगंत गुरु का आगमन हुआ है, तो उनके आनंद का, उनकी प्रसन्नता का हम कोई बखान नहीं कर सकते हैं। तो महान बाबू, आज हम लोग आए हैं, 7 सालों बाद इस कॉलोनी में आए हैं। अभी विजय कुमार जी बोल रहे थे, मैंने भी कुछ नहीं बोला, सब इन्होंने ही बोला। अभी महाराज जी ने चतुर्मास की घोषणा नहीं की। मालिक जी विजय कुमार जी बोल रहे हैं, मैंने नहीं बोला। अभी सारी बातें यही बोल देते हैं, मुझे बोलने का मौका मिलता ही नहीं है। है जी? हाँ, हमारे विजय जी को भी थोड़ा शक है कि हो या ना हो, गैदरिंग के कारण। ऐसा तो नहीं होता है, ये तो हमारी भावनाएं हैं, ठीक है। जहाँ पर साधु अपना मन बना लेता है और साधना करने के लिए ये बाहर की भीड़ की आवश्यकता साधु को नहीं है। आप आओगे तो आपको मिलेगा और नहीं आओगे तो नहीं मिलेगा। और वैसे तो आप लोग आओगे, ये मुझे पक्का विश्वास है, ठीक है ना, क्योंकि नगर में साधु आए हैं और आपको लाभ लेना है। और इस समय चतुर्मास काल आगे जब लगेगा, तो उस चतुर्मास काल में जब तक संतों का आगमन रहेगा, तब हम एक भावना ये भाएं, क्या भाएं, कम से कम गुरुओं की सेवा कर कर, क्या कर कर, गुरुओं की सेवा कर कर हम भी गुरु जैसा बनने का काम करें। गुरुओं के साथ में चलोगे तो मोक्ष बहुत ही नज़दीक दिखाई देगा। और गुरुओं के अगर आगे आगे चलोगे ना तो मोक्ष भी नज़र नहीं आएगा, और गुरुओं के पीछे चलोगे तो आपको मोक्ष बहुत नज़दीक दिखाई देगा। तो महान बाबू, हम सभी लोग यहाँ पर अभी आए हैं, अब आगे का जो प्रोग्राम होगा वो बता दिया जाएगा, ठीक है ना। पर हम लोग कम से कम जो पूज्य गुरुदेव आचार्य सौभाग्य सागर जी महाराज महामृत्युंजय मंत्र की जो साधना करते हैं, जो जाप करते हैं, जो अनुष्ठान करते हैं, कम से कम पूज्य गुरुदेव के द्वारा
उस मंत्र को सुनकर, उस मंत्र का जाप कर कर अपने जीवन को कैसा करना है, आनंदमय और मंगलमय करना है। ठीक है ना। इस में अपन शिक्षा भी लेंगे, संस्कार भी प्राप्त करेंगे, स्वाध्याय भी करेंगे, अभ्यास भी करेंगे, महामृत्युंजय मंत्र हीलिंग का भी अपन आयोजन करेंगे, जिसमें सभी व्यक्ति रोग शोक आदि से परेशान हैं, उन सभी का क्या होगा, उन सभी का निवारण भी उसमें होगा। अनेक अनेक आयोजन, जब तक आचार्य श्री यहाँ रहेंगे जब तक कुछ ना कुछ तो होता ही रहेगा। तो अभी समय भी बहुत हो रहा है, गर्मी भी बहुत है। वैसे उत्तराखंड में इस मौसम में बारिश तो हो ही जाती है, पर इस बार तो आज तो बारिश भी नहीं हुई, ऊपर से तपन थी, है ना। तो याद रखना, ऊपर से बारिश नहीं थी पर आपका शरीर पूरा गीला हो रहा था, चाहे वो ऊपर से हो रहा हो चाहे अंदर से हो रहा हो, पर शरीर तो पूरा गीला था। कोई बात नहीं, ये सब चलता है, प्रकृति है। जब संत आते हैं तो बसंत अपने आप आ जाते हैं, संत आते हैं तो निश्चित ही मौसम भी बदल जाता है। गुरु महाराज नगर में आए हैं तो निश्चित ही, चाहे वो बारिश हो चाहे ना हो, पर यहाँ पर ज्ञान की बारिश तो हमेशा होती रहेगी। उसमें हम सभी लोग डूबते रहेंगे और अपने को आनंदित करते रहेंगे। इसी के साथ विराम लूँगा, पूज्य गुरुदेव से निवेदन करूँगा। शाम को भी अपन गुरु भक्ति का आयोजन रहेगा। टाइमिंग क्या रहेगी वो आप लोगों को बता दी जाएगी। वैसे तो 6:30 बजे का समय रख लें, वो ठीक है। क्यों जी, 6:30 शायद जल्दी कुछ हो सकता है। हाँ, हाँ 6:45 का समय रख लेते हैं अपन, ठीक है ना। 6:45 बजे आरती गुरु भक्ति का कार्यक्रम यहाँ पर रहेगा। और प्रवचन का समय सुबह कितने बजे से? 8:30, 8:30 बजे से प्रवचन का समय यहाँ पर संपन्न रहेगा। ये कार्यक्रम अभी 20 तारीख तक ऐसे ही चलेंगे और 20 की इस जो भी कार्यक्रम सेट होने के बाद आगे का, फिर आगे का प्रोग्राम व्यवस्थित पूरा बता दिया जाएगा, किस समय कौन सी क्रिया कहाँ पर कैसे संपन्न होगी। सभी लोगों को जुड़ना है, सभी को भाग लेना है, अपने को आनंदित करना है। पूज्य आचार्य जी का मंगल आशीर्वाद लेंगे। सभी लोग अपने हाथ जोड़ेंगे, बोलेंगे नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयड़ियाणं नमो वज्रयाणं नमो लोये सब साहुणं बोले पंच परमेष्टमी भगवान की, बोले देवादेव श्री आदिनाथ भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य श्री आदि सागर महावीर कीर्ति विमल सागर आचार्य गुरुवर सन्मति सागर जी गुरुदेव की। महान बाबू, आज ये वर्षा काल का मंगलाचरण प्रारंभ हुआ। और वह मंगलाचरण हम सभी के हृदय परिवर्तन करने में बड़ा ही भूमिका रखता है, क्योंकि अभी तक आप
उस रंग में थे, अब जो है रंग बदलने वाला है। अभी आप जो हैं मात्र जो है संसार की भोगों की चर्चाएं आप करते थे। अब 4 माह आत्म चर्चा होगी, क्योंकि वर्षा काल वह काल है और इस वर्षा काल में एक किसान के लिए बड़ा ही उपयोगी है और दूसरा ऋषियों के लिए एक जगह बैठ कर के अपनी आत्मा का चिंतन करना, और श्रावकों के लिए छोड़ा नहीं गया। आप ये कहें कि हमको छोड़ दिया गया, ऐसा नहीं। श्रावकों के लिए भी 2 माह का चतुर्मास होता है, ध्यान रखना। कितने माह का? एक सावन का महीना और दूसरा भादों का महीना। और इन जैसे पानी गिरेगा, सामान लगेगा, वैसे ही कि महाराज जी इधर बहुत गर्मी है, हरिद्वार में तो बहुत ठंडक होगी। अब मैं कैसे सत्य मानूं? हाँ, इतना जरूर है। मैंने यहाँ आके देखा, वहाँ लोगों की भावनाएं गर्म हैं, परंतु यहाँ लोगों की जो भावना है बड़ी शीतल है। इतना तो फर्क देखा, परंतु सुनने को मिला है कि चंबल पे झमाझम हो रहा है। हाँ, समझ में आया? जो चंबल का जो आनंद था, चंबल की जो गर्मी थी, वो हरिद्वार में महसूस हो रही है। हाँ, और चंबल के लोगों को हरिद्वार का आनंद वो चंबल पे रह रहे हैं। बंधुओं, ये तो समय का परिवर्तन है, कब कहाँ क्या स्थिति बन जाए, परंतु हम उस स्थिति में हमको नहीं बदलना है। हमारा जो लक्ष्य है, क्योंकि उस लक्ष्य की ओर हमें अपना बराबर अपने कदमों को बढ़ाना है, अपने उपयोग को लगाना है, तो एक दिन हम उस मंजिल को प्राप्त कर सकते हैं। इसी मंगल भावना के साथ सभी को मेरा कोटि कोटि आशीर्वाद है कि आपका जीवन मंगलमय हो, आनंदमय हो, और आने वाला चतुर्मास आपके जीवन के लिए बहुत ही आपकी आत्मा को परमात्मा बनाने में सहयोग हो। भगवान महावीर स्वामी की Hare